सरकारी नौकरी नहीं करेंगे तो हमारा लाइफ सेटल नहीं होगा। और फिर मुझे वो पुलिस ऑफिसर बना। पता है कितना करप्शन है, तुम टिक नहीं पाओगी, प्लस यू आर अ वुमन। सो टू स्पीक अबाउट द जर्नी ऑफ बीइंग अ टीचर, बिफोर दैट द आइडिया ऑफ pursuing the civil services examination. So this came from external as well as internal. Like I'll tell you, हमारे शॉप के पास पुलिस स्टेशन है, फादर का जो शॉप है, और वहाँ पे पापा के बहुत सारे दोस्त थे जो पुलिस ऑफिसर्स, तो वो शॉप पे आते रहते थे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था, वर्दी पहन के आते थे और एक देयर वाज अ डिफरेंट चार्म. So the germination started from there. And at home, I always felt, why my mother is involved in these menial chores? Why can't she be that police officer? Like how dad goes to office and he's doing all these things and he's so much respected. तो मुझे हमेशा ये था कि मुझे पापा बनना है. Where I'm doing, something so substantive, where I will be respected. और फिर मुझे वो पुलिस ऑफिसर बनना है. तो वो थॉट वहाँ से जर्मिनेट हुआ फॉर परस्यूइंग द सिविल सर्विसेज. एंड देन 10th स्टैंडर्ड केम, तो तब से हम सब सोचते हैं कि लाइफ में क्या करना है. लाइक उसके पहले तो ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है. सो आफ्टर दैट व्हेन द 10th स्टैंडर्ड केम, तो अच्छे मार्क्स आ गए. अब सब बोलते डॉक्टर बन जाओ, 82% है भाई, साइंस वाइंस ले लो. और मैं रट लगा के बैठ गई, मेरे को तो वो पुलिस ऑफिसर बनना है. तो आई टुक पॉलिटिकल साइंस, ह्यूमैनिटीज. सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज हाउ वी ट्रीट ह्यूमैनिटीज. हम यूपीएससी एग्जामिनेशन में अगर देखें तो जीएस में ऑल सोशल साइंसेस, तुम देश के ऑफिसर सिलेक्ट कर रहे हो, उसमें सारे सब्जेक्ट सोशल साइंसेस. ओके, वी जस्ट हैव लाइक साइंस टेक्नोलॉजी 1, और ह्यूमैनिटीज़ को वैल्यू नहीं है हमारे देश में. सो इट्स वेरी पैराडॉक्सिकल कि तो फिर स्टिल आई हैड टू स्ट्रगल फॉर दैट एट होम विद फ्रेंड्स. एवरीबडी वाज सेइंग व्हाई यू शुड टेक. बस हो गया अभी. पर हाँ कि चलो ठीक है. हाँ, तो फिर उसके बाद देन केम टू द जर्नी. ग्रेजुएशन वगैरह हो गई. देन आई केम टू दिल्ली. तो पहला क्वेश्चन इमर्जेस देयर कि दिल्ली से ही प्रेपरेशन होगी क्या. और उस समय लाइक मुंबई, तो वी डिडंट हैव दैट काइंड ऑफ एडटेक्स कि ऑनलाइन कल्चर कम है. कल्चर कम है. अब और मुंबई में तो और भी, मुंबई में में और कम है मैम. रीजन बीइंग कि वहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज लोगों को दिखती है कि गवर्नमेंट जॉब की जो आइडेंटिटी है ना, वो स्टैब्लिश ही नहीं हुई है. बिकॉज कॉर्पोरेट कल्चर है वहाँ पर. हाँ, और एडवर्टाइजमेंट, बॉलीवुड, मीडिया. तो अब एक दफ्तर में जाके तुम ऐसा क्या रोल कर लोगे? दैट इज द मेंटालिटी ऑफ द यूथ. बट द पूना, नासिक, सोलापुर, दैट बेल्ट हैज अ लॉट ऑफ यूपीएससी. क्योंकि वहाँ बहुत है. नहीं, क्योंकि उसके मैंने जो मुझे लगता है कि अगर हम देखें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करें, जैसे पूना और वो सारे बेल्ट में, मुंबई में भी है, लेकिन जैसे मैम ने कहा कि नहीं, बहुत सारा वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपका माहौल कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है वहाँ पर. पुणे में एक माहौल है क्योंकि वहाँ पर फर्गूसन कॉलेज है, बहुत सारे ऐसे ही पुणे यूनिवर्सिटी भी है, तो एक वो एक क्रिएट करता है कि, और वहाँ पे बहुत सारे देश के बच्चे आते भी हैं पढ़ाई और जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू, तो एक कल्चर डेवलप हो जाता है. और वहाँ एमपीएससी एग्जाम को लेकर, जैसे महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमिशन, हाँ, लेकिन यूपीएससी लेके, पर वो भी मुंबई के बेल्ट में नहीं. तो ऐसा डिवाइड है महाराष्ट्र में भी, मुंबई वर्सेस द रेस्ट ऑफ द महाराष्ट्र. और मेरे सारे फ्रेंड्स बोलते हैं, पता है कितना करप्शन है, तुम टिक नहीं पाओगी, प्लस यू आर अ वुमन, ये सब नहीं हो पाएगा वहाँ पे. तो यहाँ पे आराम वाली जिंदगी जियो, मुंबई लाइफ जियो, पता नहीं कहाँ पोस्टिंग हो जाए. तो सोसाइटी वुड ऑलवेज रेज दिस क्वेश्चन. फर्स्ट बिकॉज यू आर वुमन, हाउ विल यू बी एबल टू सर्वाइव दिस एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ना हो जाए. और फिर दूसरा कि हाउ व्हाट यू शुड बी डूइंग, व्हाट इज जो कंफर्ट जोन है उसमें रह के करो चीज़ें. नहीं, मैं इसमें थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ. जब मैं आईआईटी बॉम्बे में था तो हार्डली कोई मुझे मिलता था कोई यूपीएससी के बारे में बात कर रहा है या तैयारी कर रहा है. उनका बस 2 ही सपना होता था, जीआरई जीमैट दो, यूएस एंड फॉरेन जॉब, हायर स्टडी या जॉब भी जो है, या एमबीए के लिए आईएम के लिए ट्राई करो, कैट एग्जाम.
नोबडी, मतलब मैंने वो कल्चर देखा ही नहीं वहाँ पर। और जिनको करना होता था, दे यूज्ड टू कम टू दिल्ली फॉर प्रिपरेशन पार्ट, राइट। तो उसमें ऐसा होता था जैसे कि इफ यू 2018 टॉपर शुभम कुमार फ्रॉम कटिहार फ्रॉम बिहार, ही इज फ्रॉम आल्सो IIT बॉम्बे, बट ही केम डाउन टू दिल्ली फॉर प्रिपरेशन एंड देन क्वालिफाइड द एग्जाम। तो वही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और एक क्या होता है ना, सर भी इसमें ऐड करेंगे, जो एक कल्चरल माइंडसेट भी होता है, सोसाइटल माइंडसेट। जैसे अगर आप बिहार, यूपी और ये देखेंगे, उनका माइंडसेट होता है कि सिविल सर्वेंट बनना है, तो वो तो उनके मतलब ब्लड में आ जाता है। नेसेसिटी भी हो जाती है हाँ, सर। वहाँ पर। सम थिंग्स आर लाइक बाय चॉइस, Right, लाइक right. आई डिड इट आउट ऑफ अ चॉइस कि मुझे ये करना है, मुझे वो बनना है। और मैं यहाँ पे अगर मैं पुलिस बनूंगी तो मैं ऐसे जाके सर्व Correct, हाँ। करूंगी, पेट्रोलिंग करूंगी। तो इट वाज दैट एक्साइटमेंट एंड क्यूरियोसिटी व्हिच Right, ब्रॉट हाँ। मी। एंड एक होता है कि अब सरकारी नौकरी नहीं करेंगे तो हमारा लाइफ सेटल नहीं होगा, जो रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द कंट्री में बहुत सारे बहुत जगहों पे, स्पेसिफिकली लोअर रंग, सेक्शनल वाइज ऑल्सो, रीजन वाइज ऑल्सो, तो ये चैलेंजेस हो जाते हैं। हाय, मैं हूं डॉक्टर खान, फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ KSG। मेरे बारे में जानने के बाद और मेरी कहानी सुनने के बाद जोश टॉक ने मुझे अप्रोच किया, और उसके बैकड्रॉप में आज एक मैं बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करने वाला हूं आपके लिए। जोश टॉक ये मानते हैं कि उनके परिवार में बहुत सारे प्रतिभावान व्यक्ति हैं, बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, और उनके पास देश में कुछ करने की बहुत बड़ी इच्छा शक्ति है, बट किसी वजह से, फाइनेंशियल कारणों से या कोई और ऐसी दिक्कत की वजह से, जिसकी वजह से वो उस गुणवत्ता के ट्रेनिंग या सपोर्ट को प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो कि उन्हें उन सफलता के मुकाम तक ले जाएगी जहां पर वो देश की सेवा कर सकें। मैं मानता हूं कि देश के हर युवा में एक प्रतिभा है। जोश के माध्यम से आज मैं ये एक बड़ी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि फाइनेंशियल इशू की वजह से अगर कोई स्टूडेंट अपनी प्रतिभा का प्रयोग नहीं कर पा रहा है तो वो दिक्कत आज के बाद नहीं रहेगी। आज आपको मैं जोश के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मैं बहुत बड़ी स्कॉलरशिप देना चाहता हूँ, और ये इंश्योर करूँगा कि अगर देश में कोई टैलेंटेड व्यक्ति है जो कि पढ़ना चाहता है, कोर्स करना चाहता है और सिविल सेवा में जाना चाहता है, उसको फाइनेंशियल इशू की वजह से रुकना नहीं पड़ेगा। और ये एक ऐसा मुकाम है, एक ऐसा अवसर है देश का, जब हम देश में गुजर रहे हैं अमृत काल से, we can always contribute to this beautiful India through these services। इसके बारे में, जो स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल्स चाहिए, वो नीचे दिए गए लिंक में अवेलेबल हैं, एंड हम साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं।